चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जिनाजा है ज़रा धूम से निकले। जी हाँ, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं। यहाँ पे एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से बड़ी डिमांड है पीर अफजल कादरी साहब के जनाजे पर, और वो डिमांड ये जो है इस वक्त पीर अफजल कादरी के जनाजे के हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तमाम अहले सुन्नत के अंदर जितने भी उलमा हैं, जितने भी पीर हैं, जितने भी आस्ताने हैं, तमाम से जो मदारिस हैं, सब से जो है वो इस वक्त एक बड़ा मुतालबा कर दिया हुआ है पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब के विसाल पर। वो है क्या, वो आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे समा न्यूज़ की अगर बात की जाए तो समा न्यूज़ ने भी जो है वो इस वक्त ब्रेक की है खबर के पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब जो हैं गुजरात के एक नामवर दीनी स्कॉलर, आलम दीन और उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे हमेशा पहरा दिया। ना सिर्फ समा ने बल्कि जियो न्यूज़ पर भी जो है इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अब हमारे दरमियान नहीं रहे और इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हुए हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पे अगर बात की जाए जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया है सानिहा-ए इर्तिहाल, ये जो है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सरबराह आलमी तंजीम अहले सुन्नत व जामिया कादरिया मुफस्सिर कुरान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन दरबारा आलिया नेकाबाद मुराड़ियाँ गुजरात का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आपकी औलाद अमजाद तलामज़ा और सब मुहिब्बीन व मुतअल्लिकीन को इस सानिहा इर्तिहाल पर सब्र जमील अता फरमाए और उनको इस पर अजर जज़ील अता फरमाए। एक बड़ी डिमांड जो की है वो डिमांड क्या है, जो मैंने अभी जिक्र की थी कि मदार से अहले सुन्नत के ज़िम्मेदारान और आइमा व खुतबाए अहले सुन्नत से गुजारिश है शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी रहमुल्लाह ताला के लिए दुआ व इसाले सवाब का एहतमाम ज़रूर फरमाएं। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने 13 मार्च 2024 आज जो है ये एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी, एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। नाज़रीन किराम, दुनिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन इस हालत में जिस तरह पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब इस दुनिया से गए हैं, आप देख के हैरान होंगे। इस वक्त जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के देखिएगा, सुनिएगा और फिर आगे इस पे बात करते हैं। पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा। आखिरी मनाजर इस दुनिया से जाने के और पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की ज़ुबान पे क्या लफ्ज़ जारी हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे जो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी पहरा दिया, ना सिर्फ खुद बल्कि अगर बात की जाए आपके दोस्तों की तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब, 3 अहले सुन्नत की बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो इस वक्त दुनिया से कूच कर चुकी हुई हैं। आपने अपने आखिरी वक्त में देखें रसूलुल्लाह की इज़्ज़त व नामूस पे चूँकि पहरा देते रहे सारी ज़िंदगी, तो अपने आखिरी वक्त में भी दुरूदो शरीफ पढ़ते रहे और दुरूदो सलाम पेश करते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस दुनिया से चले गए। तो मैं ये मानता ही नहीं, मैं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ इस दुनिया से चला जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है वो अपनी ज़ियारत ना करवाएं या उसको जो है अपने गुलामों में शामिल ना करें, ये हो ही नहीं सकता। नाज़रीन किराम, अच्छा यहाँ पे अब बात करेंगे, आगे चलते हैं, मज़ीद आपकी जो है वो ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं। तो ये बात होगी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस दुनिया से चले गए हुए हैं पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की जो खिदमात हैं और समझ लें जो उन्होंने अपने मदारस के अलावा जो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। जब भी नाज़रीन कराम गुस्ताखे रसूल ने सर उठाया या कुरान पाक की तौहीन हुई या कोई भी तौहीन वाले मामलात हुए, तो हमेशा पीर अफजल कादरी साहब सफ़े अव्वल में नज़र आए। जी हाँ नाज़रीन कराम, बात फैज़ाबाद की हो तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ रहे हमेशा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त व नामूस पे तब हमला हुआ था, कानून ख़त्म नबूवत में तरमीम हुई थी, तब भी जो है वो पीर अफजल कादरी साहब तब से लेकर, बल्कि मुमताज़ कादरी साहब के जनाजे की भी बात की जाए तो पीर अफजल कादरी साहब हमेशा सफ़े अव्वल में पाए गए। और ना सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म होती है, आसिया मलूना का जो केस है उसके अंदर भी जो है हमेशा
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में जो है वो नुमाया रहे और अल्लामा खादिम रिजवी साहब के साथ जो है वो हमेशा जो है उनके साथ खड़े रहे। और अब जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया है तो आर्ज़ा क़ल्ब में शदीद मुब्तला थे और बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई थी बीमारी, लेकिन उसके बावजूद आप जिस तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया मुतनाज़ा फ़ैसला आया था जो कि एक कादियानी के हवाले से था, उसको रिलीफ देने के हवाले से, जिसके ऊपर तमाम जो है वो मसालिक के उलमा ने अपनी जो है वो राय पेश की। बल्कि यहाँ पे अगर बात की जाए पीर अफजल कादरी साहब की तो आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला थे, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं और फ़रीक बनते हैं बाकायदा तौर पे। और इनकी उस वक़्त जो तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल हुई थी, इन्होंने बाकायदा तौर पे दिल की बीमारी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। नाज़रीन कराम, ये तमाम तर अपडेट्स हैं जो मैं आप सबके सामने लेके आया, लेकिन फिर जाते जाते वही बात कि पीर अफजल कादरी साहब के इस दुनिया से जाते हुए जो आखिरी जो उनकी ज़ुबान पे जो अल्फाज जारी थे वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये वो दुरूद शरीफ है जो हम समझते हैं कि हर मुसलमान चाहता है कि उनकी ज़ुबान के ऊपर जारी हो इस दुनिया से जाते हुए। फिर वो शख्स जिसने मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद जो है वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हो और उनकी ज़ुबान से जाते हुए दुरूद शरीफ जारी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, जनाजे के हवाले से लास्ट में सिर्फ ये बताता जाऊँ कि 14 तारीख को जो है वो मुराड़ियाँ शरीफ में जनाजा है दोपहर 2 बजे, और आप सबसे जो है वो शिरकत की अपील है। बहुत सारे उलमा आएंगे और मेरे ख्याल से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी ज़रूर पहुँचेंगे और हो सकता है कि अल्लामा साद रिजवी साहब भी इस जनाजे पर पहुँचें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।